कल्पना कीजिए उस डर की जहां एक महिला अपनी ही जन्मभूमि में कदम रखने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि वह मौत उसका इंतजार कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यानी मूल की मशहूर एक्ट्रेस एलनाज नाजौरी की, जो सेक्रेड गेम्स तेहरान और रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड जैसी हिट वेब सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग से भारत में घर घर में फेमस हो गई है। लेकिन आज उनकी जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। वजह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत का जश्न मनाना। एलनाज ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने इस मौत को 47 साल की आजादी की तरह जश्न मनाया। और अब ईरान के लोग, या यूं कहें कि रेजिम के समर्थक, उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। सोचिए उस दर्द को जब कोई अपनी मातृभूमि से इतना दूर हो गया है कि वापस लौटना मौत को न्योता देना बन गया है। एलनाज नाजौरी ने हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं ईरान में कदम नहीं रख सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार डालेंगे। ये शब्द इतने भयानक हैं। एलनाज जो 8 साल की उम्र तक तेहरान में रही थी, परिवार के साथ वहां से भागकर जर्मनी चली गई और वहां उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, जहां खाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद सिर्फ एक अंडा और आलू मिलता था। उनके पेरेंट्स को तहखाने में छुप कर रहना पड़ा था। ये थी वो जिंदगी जो ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक रेजिम ने उन्हें दी थी, और आज दशकों बाद भी वो इस डर में जी रही हैं। बता दें कि 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर मिसाइलों से हमला किया, और इस हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कई लोग मर गए। युद्ध को अब 7 दिन हो चुके हैं और दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी है जो लगातार चल रहा है। लेकिन एलनाज ने इस मौत पर खुशी जताई। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था कि जिस खबर को 47 साल से इंतजार कर रहे थे कि ये खबर मिलेगी, तो वो आज जाकर मिली। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर इस जंग में एक भी सिविलियन मारा जाता है तो उसके लिए सिर्फ ईरान की सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो पिछले 47 साल से ईरानियों पर जुल्म ढा रही है। एलनाज ने साफ कहा कि वो ईरान के लोगों के साथ हैं और रेजिम के खिलाफ है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब हम ईरान की बात करते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान के लोगों के बीच फर्क करना जरूरी है। ईरान के ज्यादातर लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं। उनकी मान्यताएं रेजिम से अलग हैं और एक समय ईरान के इजराइल और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे। साइप्रस द ग्रेट जो पारसी थे, उन्होंने दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्ट जारी किया और यहूदियों को मुक्त कराया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के समय भी सब कुछ ठीक था, लेकिन ये इस्लामिक रिपब्लिक है जो इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता है। एलनाज की बात में कितना साहस है, लेकिन इसके पीछे उनका एक अपना दर्द छिपा हुआ है। 2022 में हमसा अमनी की मौत के बाद ईरान में बड़े प्रदर्शन हुए। 22 साल की वो कुर्द महिला हिजाब ठीक से ना पहनने के आरोप में गिरफ्तार हुई और पुलिस हिरासत में मार दी गई। उस घटना ने पूरे ईरान को हिला दिया। लोग सड़कों पर उतर गए और कहने लगे कि हमें ये हिजाब नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है। एलनाज ने उस समय भी खामेनेई और रेजिम के खिलाफ आवाज उठाई और उनका परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर डरा था। एलनाज ने कहा कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये एक तानाशाही है। लोग कई बार कह चुके हैं कि हमें आप नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते। आज एलनाज भारत में बस गई हैं और 20s से यहाँ आई और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। सेक्रेड गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। तेहरान में उन्होंने ईरानी जड़ों को छुआ और रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड में शानदार रोल किया। लेकिन उनके कई रिश्तेदार अभी भी ईरान में हैं और उन्हें ईरान में घुसने की भी इजाजत नहीं है। एलनाज कहती हैं कि जब तक ये सरकार सत्ता में है वो घर नहीं लौट सकती। वो ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि रेजिम के। और हाल ही में एक
महीने पहले शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई ईरानियों को मार दिया गया था। इल्नास का कहना है कि ये रेजिम लोगों को कुचल रहा है। एक बार साइरस ब्रोच से बातचीत में इल्नास ने अपना सफर शेयर किया। तेहरान से भागकर जर्मनी जाना, रिफ्यूजी कैंप की मुश्किलें और अमीर परिवार से ना होने की वजह से उठाई गई तकलीफें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो एक सफल एक्ट्रेस है, लेकिन ये डर है, ये मौत की धमकी उन्हें जो बार बार मिल रही है। ईरान में लाखों लोग ऐसे ही दबे हुए हैं और इल्नास जैसी आवाजें उन्हें उम्मीद देती होंगी। खामनेई की मौत के बाद ईरान और इजराइल युद्ध और गहरा होता जा रहा है। ये संकट और बढ़ता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन इल्नास के लिए ये व्यक्तिगत लड़ाई है। वो कहती हैं कि हर जंग में लोग मारे जाते हैं और अयतुल्लाह को दोषी ठहराऊंगी क्योंकि ये रेजिम लोगों की आवाज दबा रहा है। इल्नास की हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कभी अपने देश लौट पाएंगी या ये डर हमेशा उनको वहां से दूर रखेगा। इस पूरी स्टोरी पे आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड की स्टोरी, किस्से, कहानी और अपडेट के लिए बने रहे इति सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।